हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और AWS क्लाउड ऑटोमेशन की सीरीज़ में ये है लेक्चर नंबर 2। और आज हम देखेंगे कि हाउ वी विल क्रिएट सबनेट्स विद ओनली वन क्लिक वाया एंसिबल। ओके, सो हम एंसिबल के थ्रू सबनेट क्रिएशन की ऑटोमेशन करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि सबनेट्स को वन क्लिक में कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो उस चीज़ से पहले आपको उसका बेसिक देखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो सबनेट कहाँ क्रिएट होता है? VPC के अंडर। VPC क्या है? बेसिकली एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके वर्चुअल पब्लिक क्लाउड में। ओके, सो आप जो VPC होगा वो होगा एक रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर, ठीक है। और जो सबनेट्स क्रिएट होंगे वो होंगे VPC के अंदर, क्योंकि VPC खुद एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो सब नेटवर्क्स हैं, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए गए नेटवर्क के, उन्हें सबनेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबनेट क्रिएट होंगे VPC के अंदर। और जो हमारी एजम्पशन है इस ऑटोमेशन के लिए वो क्या रहेगी कि VPC हमारा पहले से ही क्रिएटेड होना चाहिए। हमारे पास VPC ID होनी चाहिए बेसिकली। और VPC का जो CIDR है वो 10.0.0.0/16 होना चाहिए। देखो, देने को आप कुछ भी दे सकते हो। तो CIDR के अकॉर्डिंग जो भी आपका VPC का CIDR होता है उसके अकॉर्डिंगली ही जो आपके सबनेट एड्रेसेस हैं वो डिसाइड होते हैं। इसलिए मैंने ये फिक्स 10.0.0.0/16 लिया है। इसीलिए मैंने ये फिक्स सबनेट जो CIDR एड्रेस है वो मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ, इन दोनों का। तो सिर्फ यही रीज़न है। अदरवाइज़ अगर आप कुछ भी डिफरेंट CIDR लेते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप सबनेट का CIDR एड्रेस बना सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि प्लेबुक बनाएंगे। सबसे पहले हम प्लेबुक के थ्रू अब सबनेट नाम का एक रोल क्रिएट करेंगे। उस रोल में क्या होगा, फंक्शनैलिटी होगी कि हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्रिएट और जो डिलीट टास्क हैं सेपरेटली कॉल होंगी main.yaml के थ्रू। तो ये कॉन्फ़िगरेबल होगा। तो यूज़र बता सकता है कि आपको क्रिएट करना है या डिलीट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू। ओके, सो कोड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कैसे कोड को लिखेंगे स्क्रैच से। ओके, सो आइए VS कोड में चलते हैं हम अपना। VS कोड के अंदर वही सेम स्ट्रक्चर जो हमने लेक्चर नंबर 1 में फॉलो किया था वही करेंगे। और जितने भी प्री रिक्विजिट्स मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताए थे वो सब आपके सिस्टम में होने चाहिए। ओके, तो अगर आपके नहीं है, फॉर एग्जांपल AWS सीक्रेट की एक्सेस ID ये सब नहीं है, तो आप लेक्चर नंबर 1 से देख के सेटअप कर सकते हो। और बोटो 3 को इंस्टॉल कर लेना, जो कि पाइथन की डिपेंडेंसी हमें चाहिए फ़िलहाल। और एंसिबल तो होना ही चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। रोल को सबसे पहले रन रोल, ठीक है, ये प्लेबुक है, इस प्लेबुक को बनाते हैं। नाउ प्ले का नाम दे देते हैं, लेट्स से कॉन्फ़िगर AWS सबनेट इन VPC। ओके, आपके होस्ट्स क्या हैं, ये हमें लोकल होस्ट पे अपने लोकल सिस्टम पे रन करेंगे। वेरिएबल्स में हम क्या वेरिएबल, सबनेट एक्शन को बोलते हैं कि क्रिएट करना है या डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल ले लेते हैं हम। ओके, तो आप बोलोगे लुकअप यूटिलिटी का यूज़ करोगे, उसमें हम env को लुकअप करेंगे। और जो इसके लिए env यूज़ करेंगे वो रहेगा सबनेट अंडरस्कोर एक्शन। ओके, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं। इन केस कि अगर यूज़र नहीं देता है तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी क्रिएट। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया। अब बेसिकली किस रोल को हिट करना है आपको वो हम यहाँ से बताएंगे। तो इसके अंदर हमने एक सबनेट नाम का रोल बना लेना है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फोल्डर बना लेना। तो हम सबनेट नाम के रोल को यहाँ से कॉल करेंगे। ओके, सो ये सब फालतू की फाइलें हम बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोल के अंदर फंक्शनैलिटी को लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करने का मेन रीज़न ये है कि बेटर कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। कोड समझना आसान हो जाता है। तो हम रोल सबनेट को कॉल करते हैं। ओके, उसके अंदर क्या है, टास्क मेन कॉल होगी। ओके, मेन से डिसाइड होगा कि आपको क्रिएट करना है सबनेट या डिलीट। तो क्रिएट, सबनेट क्रिएशन की फंक्शनैलिटी क्रिएट में जाएगी, डिलीशन की फंक्शनैलिटी डिलीट में जाएगी। तो इसलिए अब हम
यहाँ से क्रिएट और डिलीट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे परफॉर्मिंग सबनेट एक्शन, ठीक है, फॉर VPC सबनेट। ओके, क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, वो बेसिकली आपको टास्क इंक्लूड करनी है, इंक्लूड अंडरस्कोर टास्क। कौन सी टास्क इंक्लूड करनी है आपको, ये हो गई सबनेट एक्शन। ओके, सबनेट एक्शन से आप बताओगे क्रिएट या डिलीट डॉट YAML। ओके, ये हो गया आपका इंक्लूड दिस टास्क, सॉरी ऐसे। ओके, अब बढ़ते हैं क्रिएट की फंक्शनैलिटी पे। हम क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएशन बिल्कुल सिंपल है, लिखो क्रिएट VPC सबनेट। ओके, एंड उसके आगे आप लिखो मॉड्यूल अमेज़ॉन, कौन से मॉड्यूल को आपको कॉल करना है उसको क्रिएट करने के लिए, जो कि AWS की API से कम्युनिकेट करेगा और आपकी जो भी कॉल है, जो भी रिसोर्स क्रिएशन की रिक्वेस्ट है उसको पूरा करेगा। तो Amazon AWS.EC2 अंडरस्कोर आपका VPC, उसके अंदर आपका आ जाता है सबनेट, ठीक है। ये हो गई कॉल, और जो आपका VPC ID सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, VPC ID ये क्रिएटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल ले लेते हैं और बाद में हम डिफ़ॉल्ट्स में डिफ़ाइन कर देंगे VPC अंडरस्कोर ID। ओके, फिलहाल मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है तो हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट्स में मेन में ये सब डालना पड़ेगा अभी हमको, ठीक है। तो इसका CIDR जो है, CIDR भी हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, सबनेट _1। ओके, सबनेट नंबर 1 भी डालना पड़ेगा हमें। और टैग्स में हम उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए टैग्स दे देते हैं, नेम दे देते हैं YouTube सबनेट नंबर 1। ओके, सो ये वेरिएबल नहीं है तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं YT सबनेट, हार्ड कोडेड वैल्यू है ना। अगर आपको YAML भी नहीं आता उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है तो आप देख सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो ये सब यहाँ पर हो चुका है। अब जो इसके आउटपुट है उसको रजिस्टर कर लेते हैं किसी के अंदर, उसको बोल लेते हैं सबनेट 1 अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। तो डीबग मैसेज सबनेट 1 इन्फो, ठीक है। तो इसको बोल लेता हूँ मैं सबनेट 1 इन्फो, ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कोड पूरा हो चुका है और इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, रन करने से पहले जो ये वेरिएबल्स थे तो डिफ़ाइन करें नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको करते हैं, इसके लिए हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट्स में, डिफ़ॉल्ट्स मेन, ठीक है। यहाँ पर डालो VPC ID। क्या है VPC ID, किसके अंडर क्रिएट करने हैं वो कैसे पता चलेगा, वो आप जाओ अपने AWS अकाउंट में। अगर आपने VPC नहीं क्रिएट किया है तो एक क्रिएट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ है, और जो सबसे लेक्चर 1 था उसमें हम VPC का ही ऑटोमेटिक क्रिएशन डिलीशन सीखा था, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, देख लेना। फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात ही है, फर्स्ट से ही तो इसलिए इसकी VPC ID को कॉपी करा और वहाँ पर डाल दिया, परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। VPC ID डाल दिया और सबनेट 1 क्या था वो, CIDR था क्या, ओके, सबनेट 1, ओके, सबनेट CIDR बोलते हैं या फिर इसको CIDR डालते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। CIDR आपका CIDR हम ले लेते हैं 10.0.128.0/16। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं अब हमारा सबनेट बनता है या नहीं। ओके, सो वी आर हेयर। सो हमें करना है रन रोल प्लेबुक को रन करना है
डॉट एनसिबल प्लेबुक स्लैश रन रोल डॉट यामल, दैट्स इट। सो यहाँ पर ये फेल होता है, डिफ़ॉल्ट क्रिएट ट्रू। ओके, स्पेल मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ कर दिया हमने जल्दबाजी में डिफ़ॉल्ट, इसको करो डिफ़ॉल्ट और रन करते हैं। और ये अब इनवैलिड सबनेट वाइल कॉलिंग, ओके, सबनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी, सबनेट को डिलीट कर देते हैं, पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो डिलीट। लास्ट टाइम मेरे से छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा रन करते हैं और ये रहा। ओके, सो थोड़ी सी करेक्शंस मैंने कर दिए हैं। जो एरर आ रहा था वो बेसिकली था यहाँ पर, वो आप भी फिक्स कर लेना। यहाँ पर मैंने CIDR में /16 डाल दिया था, जो कि इनवैलिड सबनेट एड्रेस होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ 128 डाल रहे हैं तो हमें यहाँ 18 लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो उस टाइम एरर आ रहा था। तो अभी देखते हैं, इसको रीरन करते हैं और लेट्स से क्या इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं हमको बेसिकली। तो इसको रन रोल, ओके। सो फिलहाल इसने ये क्रिएट कर दिया है और जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, सबनेट ID, CIDR ब्लॉक, सब कुछ ये हमें एज ए आउटपुट हमने प्रिंट करा लिया है, ठीक है। तो सबनेट ID क्रिएशन इस तरीके से आप इजीली कर लोगे। आपको कुछ नहीं, इस VPC ID और CIDR ब्लॉक नंबर देना है, ठीक है। अब डिलीशन का कोड लिखते हैं। डिलीशन के कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट पे चेंज करते हैं। इसमें एक जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी स्टेट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे इसको एब्सेंट आप वैल्यू दे दो। एब्सेंट मतलब ये रिसोर्स नहीं होना चाहिए हमारी स्टेट ऑफ रिसोर्सेज में, तो ठीक है। तो इसका मतलब है इसको डिलीट कर दो। इसमें सिंपली आपको दो, या तो आप देखो सबनेट ID दे सकते हो या फिर VPC ID और CIDR ब्लॉक दे सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका मैच कर लेगा और डिलीट कर देगा। टैग्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप हटा सकते हो। तो सिंपली डिलीशन के लिए आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। तो पहले, इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारा सबनेट क्रिएट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो YT टेस्ट नाम का सबनेट बनाया था ना हमने, तो ये आ गया, ठीक है। और यही CIDR ब्लॉक दे रहे थे, ओके। सो अब हमने डिलीट का कोड लिख दिया है। तो डिलीट का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ हम सबनेट एक्शन में के थ्रू हम बता रहे हैं कि डिलीट करना है या क्रिएट करना है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल था सबनेट एक्शन, तो आप क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट सबनेट अंडरस्कोर एक्शन इक्वल टू डिलीट, ओके। ये आपने किया। अब आप रोल को रन करो। अभी डिलीट पार्ट को एग्जीक्यूट कर देखो, परफॉर्मिंग डिलीट फॉर VPC सबनेट, ओके। डिलीट कर दिया है। देखते हैं हमारे साथ स्कैम हुआ है या फिर हम, देखो स्कैम नहीं हुआ, हम एकदम सक्सेसफुल हैं। तो ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये काफ़ी इजी था। जस्ट एक हल्का सा रिकैप ले लेते हैं। रन रोल के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, सबनेट एक्शन के थ्रू बताएंगे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। फिर लॉजिक जाएगा हमारा रोल के अंदर, सबनेट रोल में डिफ़ॉल्ट्स में हमको ये बताना है कि VPC ID क्या है और CIDR ब्लॉक क्या है सबनेट का, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो इस पर खास ध्यान रखना और ये करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्रिएट लॉजिक में आ जाते हैं। क्रिएट लॉजिक में हमने इस मॉड्यूल को कॉल किया, Amazon AWS EC2 VPC सबनेट, VPC ID दी, CIDR ब्लॉक दिया और टैग्स में हमने नेम में YT टेस्ट उसका नाम रख दिया अपने सबनेट का, ओके। फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आया उसको हमने यहाँ प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से आपका सबनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इस रोल को रन करके देखते हैं, या फिर डिलीटेड है तो कि रोल क्या परफॉर्म करता है, ओके। लेट्स से क्रिएट करने के बाद डबल क्रिएट करते हैं।
इसमें से डिलीट की जगह आप क्रिएट डाल दो, फिर रन रोल करो, ये क्रिएट कर देगा अब इसको। ठीक है, हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं, ये इसने इसको क्रिएट कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। देखो ये इसमें क्या है कि अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा ना तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन फैच करके आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सक्सेसफुल है। तो ये आपका पूरा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है ऑटोमेशन का। सिर्फ आपको वन क्लिक करना है, आपको बताना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ईजिली आप इसको ऑटोमेट कर दिया है आपने सबनेट क्रिएशन को AWS क्लाउड के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जल्दी वीडियो नेक्स्ट इस सीरीज़ में मैं डालता रहूँगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एंजॉय द लर्निंग। ठीक है, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय।